सीएम योगी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बताएं, संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने के लिए वाराणसी से गोरखपुर जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुधवार को शाम यहां पहुंचे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में। गोरखपुर यानी योगी आदित्यनाथ का शहर, जहां इन दिनों संघ का शिविर लगा है और भागवत संघ के कार्यकर्ताओं को लगातार हिंदुत्व का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन जब सामने योगी होंगे तो हो सकता है बात कुछ राजनीतिक हो जाए, कुछ ऐसा जिसका संकेत संघ प्रमुख ने 4 दिन पहले दिया था। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। जब मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी तो भी क्या ऐसे ही सवाल होंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार क्यों मिली? लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे पिछड़ गई? राम मंदिर निर्माण के बाद भी कमल और ज्यादा खिलने के बजाय मुरझा क्यों गया? आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 2019 में यूपी की 64 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 33 सीटों पर ही सिमट गई? इन सवालों पर चर्चा की संभावना इसीलिए ज्यादा है क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह संघ की नाराजगी भी है। संघ प्रमुख ने मणिपुर की अशांति का जिक्र किया था। ऐसा कहा गया कि यह मैसेज सीधे तौर पर मोदी सरकार के लिए था। अगर वाकई संघ बीजेपी के बड़े नेताओं से नाराज है तो क्या जब योगी आदित्यनाथ भागवत से मिलेंगे तो उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करेंगे? क्या आरएसएस को मनाने के लिए बीजेपी ने योगी को आगे बढ़ाया है? क्या अगले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को संघ का साथ मिलेगा? योगी हो या मोदी, लखनऊ से दिल्ली तक इस समय बीजेपी का टॉप ऑर्डर ये पता लगाने में जुटा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन ने धूल कैसे चटा दी। यूपी की हार पर बीजेपी 3 तरह की रिपोर्ट तैयार कर रही है। पहली रिपोर्ट जो प्रत्याशी चुनाव हारे उनकी, दूसरी रिपोर्ट बीजेपी की उस स्पेशल टीम की ओर से तैयार की जा रही है जिन्हें अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में कल से भेजा जा रहा है, और तीसरी रिपोर्ट मंडल स्तर पर तैयार करवाई जा रही है। अवध क्षेत्र, कानपुर और बुंदेलखंड में बीजेपी के जितने उम्मीदवार चुनाव हारे उन्होंने भी हार की वजह पर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ज्यादातर हारे हुए सांसद भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। भीतरघाती नहीं कह सकते, वो तो सामने वाले घाती हो जाते हैं ना। जब सामने वाला घाती होता है तो भीतरघाती भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कितने लोग होंगे करीब करीब? अरे बहुत ढेर सारे नहीं होते हैं, ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो माहौल को गंदा करते रहते हैं। संगठन के जिन पदाधिकारियों को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी उनसे अलग से बैठक की गई। पूछा गया कि अगर भीतरघात जैसी कोई बात थी तो पहले बताया क्यों नहीं गया? अब देखना होगा कि भागवत योगी से क्या पूछते हैं और दोनों दिग्गजों के बीच की मुलाकात से क्या खबर निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए सीधे रुक करते, मयूर हमारे साथ बने हुए। मयूर, बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है ये, क्योंकि हार के बाद जो यूपी में हार हुई है बीजेपी की और उसके बाद लगातार मंथनों का दौर लगातार जारी है, और ऐसे में मोहन भागवत से मुलाकात करना जाहिर सी बात है। देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, 5 दिन के प्रवास पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में हैं, लेकिन 2 दिन के प्रवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर जा रहे हैं। ऑफिशियल जानकारी अभी तक मुख्यमंत्री की जो मीडिया टीम है उसकी तरफ से नहीं आई है कि वो आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करेंगे कि नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब वो गोरखपुर जा रहे हैं, 2 दिन वहां पर रुकेंगे, तो आरएसएस प्रमुख से वहां पर मुलाकात हो सकती है, क्योंकि शिविर चल रहा है आरएसएस का वहां पर, और गाँव गाँव तक संघ को पहुंचाना है। शताब्दी वर्ष यानी कि 100 साल 2 साल के बाद 2025 में 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में देश भर के गाँव गाँव तक संघ को पहुंचना है, इसलिए वहां पर शिविर चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें जरूर होंगी। जिस तरीके से इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया, जिस तरीके से चुनावी नतीजे लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में रहे, 64 से 33 पर सीटें जो हैं आ गई भाजपा की, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भीतरघात के लगाए जा रहे हैं। और खबर सूत्रों के हवाले से यह भी मिलती है हम लोगों को कि आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं हाथ खींच लिया था, बड़े नेताओं से उनकी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर वहां पर पहुंचेंगे तो उनकी नाराजगी की वजह पूछी जाएगी, और उसको दूर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2000 ठीक है। मयूर बने रहे हमारे साथ। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर गोरखपुर से। आशीष, क्या जानकारी है, क्या आज मुलाकात संभव है?
जी बिल्कुल, देखिए 5 दिवसीय दौरे पे मोहन भागवत जी गोरखपुर में है। आरएसएस प्रमुख जितने भी लोग यहाँ पे हैं सभी लोग की मीटिंग चल रही है और ट्रेनिंग चल रहा है। आज बताया जा रहा है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे, अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, साथ ही नाले और बरसात आने वाली है तो नालों का निरीक्षण भी करेंगे, गुरैया नाला से लेकर सभी नालों का। उसके बाद मोहन भागवत जी से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम योगी। आशीष, क्योंकि अभी मयूर बता रहे हैं कि अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वहां क्या सुगबुगाहट है? जी बिल्कुल, देखिए आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। सीएम योगी मिल सकते हैं, जब भी मोहन भागवत गोरखपुर में जाते हैं सीएम योगी मिलने जाते हैं, क्योंकि जब भी मोहन भागवत गोरखपुर में आते हैं सीएम योगी जहां भी वो रुकते हैं वहां पे मिलने जाते हैं। तो मोहन भागवत गोरखपुर में है और सीएम योगी आज गोरखपुर में आ रहे हैं। जीडीए में उनके आज मीटिंग भी है, साथ ही साथ बरसात को देखते हुए यहाँ पे